बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आपने एक बार ये रेसिपी ट्राई कर ली तो आपका दिल खुश हो जाएगा। रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान में आप ये ट्राई करेंगे तो आपके दस्तरखान को चार चांद लग जाएंगे। बहुत ही मज़े की, देखने में भी बहुत कमाल की और खाने में भी बहुत ही लाजवाब होगी। इसके लिए मैंने यहाँ पे दो दरमियाने साइज़ के आलू उबलने के लिए रखे थे। जब आलू जो हैं वो तकरीबन हाफ़ कुक हो गए हैं तो मैंने यहाँ पे मुट्ठी भर मटर डाल दिए हैं इसके साथ ही, तो आलू के साथ ही मटर भी उबल जाएंगे। मैं यहाँ पे फ्रीज़ किए हुए मटर इस्तेमाल कर रही हूँ, तो जो फ्रीज़र के रखे हुए मटर होते हैं वो पकने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लेते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे इनको उबालने के लिए डाल रही हूँ। और वरना अगर आप फ्रेश मटर यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप कच्चे भी यूज़ कर सकते हैं, उबालने की ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ पे पैन में मैं थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लूँगी, तकरीबन 1 टेबलस्पून, 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल। जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा इसमें हम डालेंगे आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, आधा चाय का चम्मच यहाँ पे मैंने कुटा हुआ सूखा धनिया लिया है और चौथाई चाय का चम्मच अजवाइन। 1 मिनट तक इनको रोस्ट करेंगे। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2 खाने के चम्मच बारीक कटी हुई प्याज। इसके साथ ही 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई डाल देंगे। आधे से 1 मिनट के लिए कुक करेंगे। आधा चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट बनाते हुए मैं पानी बिल्कुल शामिल नहीं करती हूँ, तो आप देख सकते हैं कितना थिक जो है ये हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट है। इसकी रेसिपी आपको मेरी वीडियोस में मिल जाएगी। हो सका तो मैं नीचे लिंक भी दे दूँगी, आप उस पर जाके देख लीजिएगा किस तरह से आप जो है बना के लहसुन अदरक का पेस्ट महीने भर तक फ्रिज में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आप लहसुन अदरक का पेस्ट बनाते हुए उसमें पानी डालते हैं तो फिर वो पतला हो जाता है। अगर आप पानी डाल के पीस रहे हैं तो फिर 1 चाय का चम्मच डालिएगा। मैं पानी नहीं डालती हूँ, इसलिए मैंने आधा चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ नमक, आधा चाय के चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा। और यहाँ पे हम डालेंगे कुटी लाल मिर्च और काली मिर्च का पाउडर, 1 चौथाई चाय का चम्मच। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे 1 चौथाई चाय का चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चौथाई चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर भी डाल देंगे। मसालों के साथ ही 1 खाने का चम्मच पानी डालेंगे ताकि मसाले जो हैं वो जले नहीं। एक दो मिनट मसालों की अच्छी सी भुनाई कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे 2 खाने के चम्मच बिल्कुल बारीक चॉप की हुई गाजर डाल रही हूँ, कैरेट। और इसके साथ ही 2 से 3 टेबलस्पून, 2 से 3 खाने के चम्मच कैबेज, बंद गोभी डाल रही हूँ बारीक चॉप की। इसके साथ ही हमने जो पहले मटर उबाले थे आलू के साथ वो भी डाल देंगे। और मटर जो हमने आलू के साथ उबाले थे, या तो आप पानी इतना डालें कि उसी पानी में मटर जो हैं वो उबल जाएँ और पानी खुश्क हो जाए। और अगर पानी ज़्यादा हो, पानी बच जाए, तो उस पानी को ज़ाया नहीं करें, क्योंकि उसमें मटर के न्यूट्रिशंस हैं। उस पानी को आप किसी सब्ज़ी बनाने में या किसी भी और रेसिपी बनाने में यूज़ कर लें। 1-2 मिनट तक कुक करेंगे सब्जियों को, क्योंकि मटर जो है वो पहले से उबले हुए हैं और गाजर और बंद गोभी को हमने बहुत बारीक चॉप किया है, तो ये फटाफट से हो जाएगी। आप यहाँ पे चाहें तो मटर को हल्का हल्का सा मैश भी कर सकते हैं। आप इसमें अपनी पसंद की कोई और सब्जियां भी शामिल कर सकते हैं, जैसे कि फूल गोभी डाल सकते हैं बारीक चॉप करके, शिमला मिर्च डाल सकते हैं बारीक चॉप करके। और इसमें से कोई सी सब्ज़ी आप स्किप करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, तो कोई सी सब्ज़ी इसमें से छोड़ भी सकते हैं। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 दरमियाने साइज़ के आलू उबले हुए। इनको हम इस तरह से डाल देंगे हल्का हल्का मैश करके। बेसिक इंग्रेडिएंट जो है ना इसमें आलू है, इस फिलिंग में। अगर आप सब्ज़ियाँ नहीं डालना चाहते तो आप खाली आलू की भी ये फिलिंग बना सकते हैं, लेकिन सब्ज़ियाँ डालने से ये ज़्यादा न्यूट्रिशनस हो जाएगी, ज़्यादा हमारी रेसिपी जो है हेल्दी हो जाएगी, ज़्यादा मज़े की हो जाएगी। मुट्ठी भर जो है हरा धनिया बारीक कटा हुआ डाल देंगे। बस इसको मिक्स करते हुए हम मज़ीद जो है बस 1-2 मिनट के लिए इसको कुक कर लेंगे। मैंने इसका नमक टेस्ट किया है तो मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, तो 1 चौथाई चाय का चम्मच नमक हम इसमें और शामिल कर देंगे। आधा चाय का चम्मच मैंने पहले डाला था। आप अपने टेस्ट के मुताबिक जो है नमक मिर्च इस पॉइंट पे एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको मिर्चें कम लग रही हैं तो आप कुटी लाल मिर्च या काली मिर्च का पाउडर और ऐड कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी फिलिंग जो है वो तैयार हो चुकी है। यहाँ पे हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। और ये तो मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ इसमें हम यूज़ करेंगे। इसके अलावा ये फिलिंग जो है आप समोसे बनाने में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस फिलिंग को यूज़ करते हुए पराठे बना सकते हैं। बहुत ही मज़े की ये बनती है और बहुत ही हेल्दी भी है। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ बेसन, 1 कप हम लेंगे बेसन। और इसके साथ ही यहाँ पे मैं डाल रही हूँ अजवाइन है 1 चौथाई चाय का चम्मच, और कुटा हुआ धनिया है आधा चाय का चम्मच, और ज़ीरा भी है आधा चाय का चम्मच। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे ली है लाल मिर्च का पाउडर आधा चाय का चम्मच, और हल्दी है चौथाई चाय का चम्मच। नमक हम यहाँ पे लेंगे 1 चाय के चम्मच से थोड़ा कम, या आप हस्बे जायका ले लीजिए। आधा चाय का चम्मच है चाट मसाला, और यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी भी ली है आधा चाय का चम्मच। हरा धनिया लेंगे बारीक कटा हुआ। आधी हरी मिर्च डाल रही हूँ यहाँ पे मैं बारीक कटी हुई। अगर आप मिर्चें ज़्यादा खाते हैं तो आप पूरी डाल लें।
पहले सूखी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हमने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और इसका गाढ़ा सा बैटर तैयार करना है। आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा गया है पानी इसमें। इसको हम रख देंगे 5 मिनट के लिए सेट होने के लिए। अब यहाँ पे हमने लेने हैं टमाटर, और टमाटर जो है वो थोड़े छोटे साइज़ के या मीडियम साइज़ के लें, और थोड़े लाल और पके हुए टमाटर लेंगे। और उसके बाद जो है टमाटर का ये ऊपर वाला हिस्सा हम उतार लेंगे। उसके बाद इसका ये जो बीच वाला पोर्शन है टमाटर का, ये हमने निकालना है। अगर आपका चम्मच शार्प है तो उसकी मदद से आप इस तरह से कर लें, या फिर छुरी की मदद से, या इस तरह का कटर है आपके पास तो इससे पहले अंदर डीप कट्स लगा लें। एहतियात से करेंगे कि नीचे से टमाटर नहीं कटे। इसी के शार्प किनारे से हम नीचे से इसका एज तोड़ेंगे और इसको इस तरह से बाहर निकाल लेंगे। उसके बीज और जो भी इसके अंदर जूस है वो सारा निकाल देंगे। बस इस तरह से हमने टमाटर को अंदर से खाली कर लेना है। मोटा छिलका टमाटर का चारों तरफ है। इसी तरह से बाकी के टमाटर को भी कर लेंगे। इसी तरह से मैंने सारे टमाटर जो हैं वो यहाँ पे खाली करके रख लिए हैं। और ये जो पल्प है, ये जो जूस है, ये हम किसी भी सब्ज़ी बनाने में यूज़ कर सकते हैं। इसको हम ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब यहाँ से हम टमाटर लेंगे और इसमें जो हमने फिलिंग बना के रखी है ना, ये डालेंगे। फिलिंग डालते जाएंगे और प्रेस करते जाएंगे। चम्मच की बैक साइड से इस तरह से आप इसको प्रेस कर सकते हैं फिलिंग को, ताकि अंदर तक अच्छी तरह से फिलिंग भर जाए। इसी तरह से बाकी टमाटर भी भर लेंगे। यहाँ पे 6 टमाटर मैंने फिल कर लिए हैं, और इसके अलावा यहाँ पे इतनी फिलिंग बची हुई है कि इससे 3 से 4 टमाटर और फिल हो सकते हैं। बेसन का मिक्सचर भी हमारा सेट हो चुका है तब तक, और इसमें हम 2 चुटकी जो है वो सोडा डाल देंगे, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा। इसको हमने लास्ट में डालना है। मिक्स कर लेंगे। लेकिन इसकी कोटिंग करने से पहले जो है हमने एक ज़रूरी स्टेप करना है। यहाँ पे हमने लेना है सूखा बेसन। आप इसकी जगह मैदा भी ले सकते हैं, क्योंकि ये जो है टमाटर जो हैं ये चिकने होते हैं, बिल्कुल स्लिपरी सा इनका सरफेस है। तो डायरेक्ट बेसन की कोटिंग करेंगे तो फिर ये इस पर पतली कोटिंग आएगी या बहुत ही हल्की सी आएगी। तो इससे पहले हम इसको सूखे बेसन में हल्का सा कोट कर लेंगे, ताकि इसका जो ये स्लिपरी सरफेस है ये स्लिपरी ना रहे। तो बस इस तरह थोड़ा सा अपनी प्याली में बेसन ले लेना, और इस तरह से इसके ऊपर इसकी एक कोटिंग कर देनी है। इस स्टेप से करने से आप देखेंगे कि बेसन की जब आप कोटिंग करेंगे तो वो बहुत अच्छी होगी, और बगैर इसके करके देखिएगा तो वो फ़ौरन से स्लिप होके उतर जाएगी। इस तरह आप देख सकते हैं कितनी अच्छी जो है वो बेसन की कोटिंग हुई है, ये ड्राई वाला बेसन लगाने की वजह से। एक टमाटर में आपको बगैर सूखी कोटिंग किए हल्का सा डिप करके दिखाती हूँ, आपको डिफरेंस फ़ील होगा कि इस पर जो कोटिंग है वो किस तरह से पतली आ रही है। आप देख सकते हैं हल्की सी पतली सी कोटिंग आई है, और वो भी फ़ौरन से उतर रही है। उसके बाद बहुत एहतियात से ऑयल में छोड़ देंगे। कोशिश करें किसी डीप बर्तन में फ्राई करें, और अगर ऐसा ना हो, इस तरह से टमाटर थोड़ा बाहर रहे, तो इसके ऊपर इस तरह से ऑयल डालते हुए कुक करें। फ्लेम लो रख दें, और ये जैसे ही ऊपर से बेसन जो है वो हल्का कुक हो जाए, सेट हो जाए, तो इसकी साइड चेंज कर देंगे। इसी तरह डालते जाएं और ऊपर से ऑयल डालते जाएं। इसीलिए मैंने बिल्कुल छोटा जो पैन है वो यूज़ किया है इसकी फ्राइंग के लिए, क्योंकि टमाटर का साइज़ बड़ा होता है। हालांकि हमने छोटे टमाटर लिए हैं, लेकिन कोटिंग वगैरह होने के बाद ये नॉर्मल जो हम पकौड़े बनाते हैं उससे बड़ा होता है। इसलिए कोई डीप बर्तन लें, छोटा बर्तन लें, ताकि कम ऑयल में ज़्यादा अच्छे से फ्राई हो जाए। जितना बड़ा बर्तन लेंगे उतना ज़्यादा ऑयल डालना पड़ेगा। जो पहले डाला था वो हम निकाल लेंगे। इससे पहले भी मैं कुछ फ्राई कर चुकी हूँ। इस बार रमज़ान में ये कुछ हटके डिफरेंट ट्राई करें। नॉर्मल पकौड़े तो आप बनाते हैं, इस दफ़ा रमज़ान में ये वाले टमाटर के पकौड़े ट्राई करें, और अपने घर वालों को हैरान कर दें। इफ्तार पार्टी है तो उसमें बना के अपने मेहमानों को हैरान कर दें। देखने में भी बहुत ही कमाल और लाजवाब के हैं, और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा मज़े के होंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही कमाल की रेसिपी है। आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं है, इसने ऑयल बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं किया है। अभी मैं आपको काट के भी दिखा देती हूँ।
आप देख सकते हैं कि अंदर से कितने ज़बरदस्त और कितने मज़ेदार लग रहे हैं। बहुत ही कमाल की रेसिपी है। इस बार रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।